वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टीच टिप में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीमोटिवेटेड इन ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग करते समय जो ब्लॉगर्स होते हैं वो एक समय आता है कि डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और वो उनका मन करता है कि ब्लॉगिंग छोड़ दें। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिसके कारण ऐसा होता है। तो हम लोग अपने पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पहला जो पॉइंट होता है कि जब भी कोई ब्लॉगर वेबसाइट बनाता है तो बहुत मेहनत से काम करता है और उसके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आता है, और जब ट्रैफिक नहीं आता है तो वो पैसा नहीं कमा पाता है, इस वजह से वह डिमोटिवेटेड हो जाता है। तो ये पहला रीज़न होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला कारण होता है, ये इसके पीछे क्या वजह है, ये क्यों इस तरह की कंडीशन उत्पन्न होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब कोई ब्लॉगर मेहनत कर रहा है, साल भर लगाया, 6 महीने लगाया, 2 साल लगाया, और उसको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, उसका जो जो वेबसाइट्स है वहाँ पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में उसके पैसे भी नहीं बनते हैं, और फिर जब पैसे नहीं बनते हैं तो वो डिमोटिवेटेड हो जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह है, चलिए इसको हम लोग पता करेंगे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो पहला जो इसके इसके पीछे जो वजह है वो है लॉन्ग टर्म गोल। दोस्तों, जो ब्लॉगिंग है ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। आप जानते होंगे कि जीवन में बहुत तरह के बिजनेस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। तो दोस्तों, जो ब्लॉगिंग है वो भी एक लॉन्ग टर्म गोल है, यानी कि एक टेस्ट मैच है। ये 2020 नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि आप फटाफट आके यहाँ पर पैसे कमाने लग जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। और बहुत से जो यूट्यूबर होते हैं वो बता देते हैं कि बस आप शुरू करेंगे और आप लाखों रुपए कमाने लग जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपको देना पड़ता है, और आपका साल, 2 साल, 6 महीने से बात करते हैं, 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल इसमें आपको लगाने पड़ते हैं, तब जाकर आपको पैसा मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्लॉगिंग है वो एक लॉन्ग टर्म गोल है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बात को समझने के लिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई किराने की दुकान है और उसने कोई दुकान खोली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आज से ही आप दुकान खोल लें और कल से हज़ारों की संख्या में वहाँ पर ग्राहक आने लग जाएं। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग और आपका व्यापार बिल्कुल एक ही तरह है। जब आप आज खोलेंगे तो धीरे धीरे उस पर ट्रैफिक आएगा और धीरे धीरे ही आपको पैसे मिल पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप कोई भी काम करेंगे, आप दुकान भी खोलेंगे, किराना की दुकान भी खोलेंगे, तो भी आपकी दुकान चलने में 2 से 3 साल लग जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही बेसिक मैंने एग्जाम्पल दिया है। ब्लॉगिंग को आप इसी तरह मानिए कि आपने एक दुकान खोली है और वहाँ पे ग्राहक बनने में आपको टाइम लगेगा। बिल्कुल ये उस तरह की बात है। तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और जो ब्लॉगिंग है वो लॉन्ग टर्म गोल है, यानी कि फटाफट आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, जिस तरह आपको दुकान खोलने पर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि लोग ब्लॉगिंग में डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं, उसका एक बड़ा रीज़न है कि अपने जॉब से प्यार ना करना। जिन लोगों को राइटिंग नहीं पसंद है और ज़बरदस्ती वो यहाँ पे घुस आए हैं, तो उनके सफल होने की संभावना बहुत कम है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उससे प्यार होना चाहिए। यदि आपको राइटिंग से प्यार नहीं है तो आप इसमें बहुत ही कम संभावना है कि आप ब्लॉगिंग में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको राइटिंग करना है और एसईओ वाला जो काम होता है वो आपको करना है। तो दोस्तों, ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आपको राइटिंग से प्यार होना चाहिए। यदि आपको प्यार नहीं होगा तब आप इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पैशन, इंटरेस्ट। तो दोस्तों, जो भी आप काम करते हैं उसमें सफल आप तभी हो पाएंगे जब आपके अंदर पैशन होगा। तो दोस्तों, जो पहला वाला पॉइंट हमने बताया था कि आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। जब आपको अपने काम से प्यार होगा तो आपका जोश अंदर से अपने आप ही आ जाएगा। और दोस्तों, जो इंटरेस्ट होगा वो आपका बना रहेगा, और जो आपका जो जोश है, जुनून है, वो आपका बना रहेगा। और ब्लॉगिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसका पैशन होना चाहिए, आपको इसका शौक़ होना चाहिए, आपको ब्लॉगिंग से प्यार होना चाहिए। ये सारी बातें हैं। तो दोस्तों, जो पैशन होता है वो आप कोई भी दूसरा भी काम करेंगे, दूसरा भी स्टार्टअप शुरू करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको पैशन की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें आपका जोश होना चाहिए, उसमें आपका जुनून होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई सही द्रोणाचार्य न मिलना। और दोस्तों, द्रोणाचार्य से मतलब है मेंटर,
आप जानते हैं कि ब्लॉगिंग जो है वो यूट्यूब की तुलना में बहुत ज़्यादा कठिन है। यूट्यूब में आप बिना किसी गुरु के कामयाब हो सकते हैं और बहुत लोग होते भी हैं, क्योंकि यूट्यूब जो है वो आसान है और जबकि जो ब्लॉगिंग है वो बहुत ही कठिन है। यहाँ पर आपका कोई गुरु नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है, 100 में 70% संभावना है कि आप भटक जाएंगे और जहाँ आप भटक जाएंगे वहाँ पे सारा गेम ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप कोई गुरु बना लें, कोई जानकार आदमी, कोई सक्सेसफुल आदमी जो हो उसको आप गुरु बना लें। भले ही अगर कुछ पैसे वैसे लेता हो तो पैसे वैसे भी आप उसको दे दें और उसके परामर्श पर ही आप काम करते जाएं। तो इस तरह का मेंटर होना आपको बहुत ज़रूरी है। बिना मेंटर के आप इधर इधर हाथ पांव मारेंगे तो आपके फेलियर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों जो ब्लॉगिंग है वो यूट्यूब की तुलना में बहुत ज़्यादा कठिन है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने अभी आपको जो ऊपर के 3 पॉइंट बताए हैं, यहीं पर 50% बात ख़त्म हो जाती है। अब जो 50% छोटी मोटी बातें हैं, अब उस पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो शुरू के 3 पॉइंट बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक साथ बहुत सारे वेबसाइट शुरू कर देना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो एक साथ ही 3-4 वेबसाइट शुरू कर देते हैं और वो किसी में भी ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ब्लॉगिंग में डीमोटिवेट होने का भी एक बड़ा रीज़न है कि आप फोकस ही नहीं कर पाते हैं। यदि आप एक ही वेबसाइट पर काम करेंगे तो आप वहाँ पर फोकस कर पाएंगे और रोज़ाना आर्टिकल पब्लिश कर पाएंगे, एसईओ कर पाएंगे। यदि आपने बहुत सारे काम फैला लिए तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे और फिर वहाँ पे काम ख़राब हो जाएगा और जब आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग में लोग क्यों डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, इसका बहुत ही बड़ा कारण है कोई गोल ना होना। उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो दोस्तों गोल को आप कैसे समझोगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे हम भुवन बाम का एग्जाम्पल लेते हैं, तो भुवन बाम का एक ही मकसद है कि कॉमेडी वीडियो डालना और पब्लिक को हंसाना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कैरी मिनाटी का। दोस्तों जो कैरी मिनाटी है उसका एक मकसद है कि रोस्ट करना, लोगों को रोस्ट करना और जो रोस्ट वीडियो बनाना और जनता को हंसाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरह एग्जाम्पल और लेते हैं जो टी सीरीज़ है। उसका क्या गोल है, उसका गोल है गाने बनाना, म्यूज़िक देना और गाने वाले वीडियो शूट करना और पब्लिश करना। तो इस तरह दोस्तों हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जितने भी सफल लोग हैं उनका कुछ ना कुछ गोल होता है। टेक्निकल योगी का आप देख लो, जो टेक्निकल योगी हैं वो भी आज के तारीख में सफल यूट्यूबर हैं। तो दोस्तों उनका एक गोल है कि उनको यूट्यूब की नई नई जानकारी, अपडेट्स जनता को पहुंचानी है, उस पर वीडियो डालना है। तो दोस्तों ये जितने सफल लोग हैं इनको अपना गोल पता है। जो एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है निशा मधुलिका, जो रेसिपी बनाती हैं, खाना बनाती हैं, पकवान पर वीडियो बनाती हैं। तो दोस्तों उनका भी गोल है कि जो पब्लिक है उसको नई नई रेसिपी, अच्छे अच्छे स्वाद वाले व्यंजन की वीडियो देना, जानकारी देना। तो दोस्तों घुमा फिरा कर कहने का मतलब ये है कि जो सफल व्यक्ति होता है उसको पता होता है कि उसको क्या काम करना है। यदि आपको पता ही नहीं है तो यदि आपको यही नहीं पता है कि आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है, तो उस केस में आप समझ नहीं पाएंगे। अब दोस्तों वेबसाइट की बात कर लेते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं उनको शायरी का शौक़ होता है, तो दोस्तों वो लोग शायरी वाला ब्लॉग बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि उनको शायरी वाला काम ही करना है। बहुत से लोग होते हैं वो कहानियों का ब्लॉग बनाते हैं जिसमें वो कहानियाँ डालते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसा ब्लॉग बनाते हैं जिसमें हिंदी निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मोटिवेशन वाला लिखते हैं। और फ्रेंड्स बहुत से लोग होते हैं जो अर्निंग ऐप के बारे में बताते हैं कि ये अर्निंग ऐप लगाओ, वो अर्निंग ऐप लगाओ। तो वो टोटल अर्निंग ऐप का ही वेबसाइट होती है, अर्निंग ऐप का ही ब्लॉग होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो न्यू मोबाइल्स का रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको का एक निश्चित गोल होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, यहाँ पर आकर आप कौन सा काम करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको शायरी का ब्लॉग बनाना है या हिंदी निबंध लिखना है या आपको अर्निंग ऐप का बनाना है या आपको मोबाइल का रिव्यू लिखना है या आपको न्यू ऐप्स के बारे में बताना है। कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा काम पसंद है, कौन सा आपको काम को ज्ञान है और कौन सा काम आप करना चाहते हैं। जब तक आपका कोई मकसद ही नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि वेबसाइट पर क्या चीज़ लिखा जाए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि आपको अपना मकसद पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में रहेंगे, कौन सा काम आप यहाँ पर करेंगे।
तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नो स्ट्रेटजी। अब दोस्तों जब आपके पास कोई गोल ही नहीं है, जब आपको यही नहीं पता है कि आप